हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। अब शुरू से खूब बढ़िया से अच्छे तरह से हम लोग पढ़ेंगे। बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो कहेंगे जब एक या एक से अधिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है तथा वे एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं और साथ में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है तथा वे एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं और साथ में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन या अवशोषण होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 कार्बन जब ऑक्सीजन से वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CO2 प्लस उष्मा का उत्सर्जन करता है। ऑक्सीजन को जो कार्बन को जब वायु की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना प्लस उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और रिपीट हम कर रहे हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है तथा वे एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं और साथ में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, इस तरह हम लोग यह समझे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या है? तो कहते हैं जब रासायनिक समीकरण एक कथन जिसे प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक स्टेटमेंट कथन जिसे हम प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा व्यक्त करते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2, हाइड्रोजन का संकेत H है, हाइड्रोजन गैस का H2, ऑक्सीजन गैस का O2 गिव्स H2O। इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, रासायनिक समीकरण। इसको हम बाद में बैलेंस करना सीखेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या है? यह हमने जाना कि जब है ना एक कथन जिसे प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अभिकारक। अभिकारक जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, रिएक्टेंट। अभिकारक क्या है?
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे C+O2 gives CO2। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको हम अभिकारक कहेंगे। इस तरह अभिकारक की परिभाषा होगी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पाद। उत्पाद का दूसरा नाम प्रतिफल है। प्रतिफल, जिसको इंग्लिश में हम प्रोडक्ट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं या बनने वाले पदार्थ उत्पाद या प्रतिफल कहलाते हैं। जैसे C+O2 gives CO2। ये जो है अभिकारक है। C+O2 क्या अभिकारक है और ये जो है उत्पाद है। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो CO2 प्लस जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसको इनको हम उत्पाद कहेंगे। अब हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो कहते हैं वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणु उत्पादों के परमाणुओं के बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणु उत्पादों के परमाणुओं के बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे N2 + H2 gives NH3। इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ लेफ्ट में नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, इधर नाइट्रोजन के 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। तो इसको हम अगर संतुलित करेंगे तो 2 से यहाँ गुना करेंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, इधर नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 करने के लिए हम 3 से गुना करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है अभिकारक में नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 6 है। इधर राइट में अर्थात उत्पाद में परमाणु नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 6 है। इस तरह इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार और फिर से परिभाषा, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणु उत्पादों के परमाणुओं के बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली को हम असंतुलित भी कहते हैं।
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कंकाली रासायनिक समीकरण। यदि किसी समीकरण में अभिकारकों के परमाणु उत्पादों के परमाणुओं के बराबर न हो तो उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण की परिभाषा है, यदि किसी रासायनिक समीकरण में किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या, यदि किसी रासायनिक समीकरण में किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर न हो, अर्थात N2 plus H2 gives NH3, इसको हम कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो है अभिकारकों के परमाणु उत्पादों के परमाणुओं के बराबर नहीं है। इस तरह इसकी परिभाषा होगी, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणु उत्पादों के परमाणु के बराबर न हो उसे कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वायु में जलाने से पहले, VVI क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कई बार बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसका उत्तर होगा, मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है, एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है जो वायुमंडलीय हवा से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेता है। मैग्नीशियम हवा के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन की सतह धुंधली एवं जलने में बाधक होती है। अतः मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमाल की सहायता से साफ किया जाता है। क्वेश्चन कहेगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो उत्तर होगा कि मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है जो वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन की सतह धुंधली एवं जलने में बाधक होती है। अतः मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल की सहायता से साफ करके उसको जलाया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने हैं, जिसमें पहला रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा होगी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो पदार्थ कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एज H2 plus O2 gives H2O। एक सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ दो पदार्थ मिलकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल का निर्माण करते हैं, अतः इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ संयुक्त होकर कंबाइन होकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वियोजन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंग्लिश में कहा जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, या इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी, जब एकल पदार्थ टूटकर वियोजित होकर अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूटता है और टूट करके CaO प्लस CO2 बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित या अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसलिए इसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कितना टाइम हो गया? 18 और चला जाएगा कम से कम 25। अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिक्रियाशील तत्व जो है दूसरे अभिक्रियाशील यौगिक से उस तत्व को विस्थापित कर देता है। आपने कहानी सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो मजबूत होता है वो दूसरे को विस्थापित कर उसका सामान खेत जमीन हड़प लेता है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिक से उसको विस्थापित कर देता है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल
Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। यहाँ फेरस जो है लोहा आयरन वो इसके सल्फेट को कॉपर सल्फेट को अपने साथ मिला लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिक से उसको विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला हम फोर्थ अभिक्रिया की बात करें, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, इसकी परिभाषा होगी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के बीच, दो तत्वों के आयनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl। यहाँ देखेंगे कि सोडियम पे जो आयन होता है चार्ज होता है +1 होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, बेरियम +2 होता है, क्लोराइड पे -1 होता है, बेरियम पे +2 होता है, चार्ज प्लस आयन होता है, इस पे माइनस आयन होता है, इस पे सोडियम पे प्लस आयन होता है और क्लोराइड पे माइनस आयन होते हैं। इसमें ये सोडियम जो है बेरियम क्लोराइड से क्लोरीन को या क्लोराइड को विस्थापित कर अपने साथ मिला लेता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके निगेटिव चार्ज से, इसके निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज से जो है अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं, 5th नंबर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 gives CO2 प्लस ऊष्मा, इस तरह C+O2 gives CO2 प्लस ऊष्मा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड में कि साग सब्जियों का विघटन कौन सा अभिक्रिया है। साग सब्जियों के विघटन अथवा मवेशियों के मल मूत्र के विघटन से विघटन में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो हम कहेंगे कि साग सब्जियों का विघटन जो है एक तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बस
5 अभिक्रिया आज हम लोग पढ़ लिए, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।